दिखाएंगे यहाँ, भगवत गीता का सीरियल दिखाएंगे अभी। तो आज का एक बहुत सुंदर श्लोक, भगवत गीता का हर श्लोक सुंदर है, लेकिन कुछ बहुत विशेष श्लोक है, कुछ श्लोक। तो इस श्लोक में कृष्ण अपने बारे में बोल रहे हैं, और इस अध्याय का नाम है, बोलते कि भगवान का ऐश्वर्य। भगवान का ऐश्वर्य, भगवान अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं इस श्लोक में। मेरा कोई रिश्तेदार है, बहुत साल पहले मुझसे आके उन्होंने बोला कि कृष्ण क्यों अपने बारे में इतना बात करता है भगवत गीता में। नास्तिक है वो सहज रूप से। तो पूछ रहे कि क्यों कृष्ण अहम अहम अहम, या हम को छोड़ना है ना हमें, वही हम बोलते हैं ना भगवत गीता, अहम ममा ये नहीं चाहिए। लेकिन क्यों कृष्ण इतना अहम 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 करता है भगवत गीता में? क्या उत्तर देना है उनको? हाँ, क्या उत्तर देना है उनको? ऐसे जो पागल रहते हैं ना, उनको क्या बोलना है हमें? मेरा मामा है वो, क्या उत्तर दे सकते हैं हम उनको? कोई अगर आपसे ऐसे कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप कि कृष्ण क्यों अपने बारे में इतना बात करता है भगवत गीता में? क्या कामदेव प्रभु? कुछ उत्तर नहीं है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? कृष्ण के भक्त है आप, कृष्ण का रक्षण नहीं करेंगे, उसमें उनका स्थान का डिफेंड नहीं करेंगे। मैंने बोला कि आपने आज सुबह क्या खाया? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? मैंने ये खाया। बोला अगर आप नहीं बोलते तो मुझे कैसे समझ में आता कि आपने क्या खाया? तो अगर कृष्ण खुद अपने बारे में नहीं बोलेंगे तो किसको पता चलेगा कि क्या है कृष्ण? तो ये उनका हमारे ऊपर कृपा है, जो वो ये ज्ञान हमें दे रहे कि मैं कौन हूँ। नहीं तो हम तो अज्ञान में हैं, अपने बारे में बात करते, भगवान के बारे में बात नहीं करते, श्रवण भी नहीं करते। इसलिए भगवत गीता भगवान का एक विशेष कृपा है, जो खुद अभी देखिए सहज रूप से अभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में खुद नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलेंगे ना, इतने सारे लोग हैं उनका लाइन में लगे रहेंगे उनको उनका गुणगान करने के लिए। लेकिन भगवान देखिए इतना नम्रता के साथ खुद अपने बारे में बोल रहे हैं। इनके बारे में बोलने के लिए तो इतना महान महान जीव है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, इतने सारे बड़े बड़े देवता है, लेकिन खुद बोल रहे हैं। कुछ उनको ऐसे नहीं ये हो रहा है कि मैं कैसे अपने बारे में बोलूं, तो बोल रहे कि नहीं मुझे ही बोलना पड़ेगा, सब मेरे बच्चे हैं, उनको समझना है मेरे बारे में, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। तो ये ऐसा एक बहुत सुंदर अध्याय है और इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है। तो श्लोक को पढ़ेंगे फिर उसका तात्पर्य समझेंगे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां
बुधा भाव समन्विताः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। आता है अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। ओके, अहम सर्वस्य प्रभु। तो भगवान नहीं बस नहीं तो वही बोलते रहेंगे आज पूरा दिन। अब वो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा उसके बारे में समझ लेना भी अच्छा है। तो जैसे मैंने बताया, भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं। भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बोल रहे हैं। ऐश्वर्य का मतलब क्या है? तो व्यास मुनि, व्यासदेव के पिताजी पराशर मुनि ने ये भगवान शब्द का व्याख्यान किया है, डेफिनेशन दिया है उन्होंने कि किसको भगवान बुला सकते हैं। तो श्लोक में बोलते हैं 6 अंश है जो भगवान में पूर्ण रीति से रहता है। उनके पास वो 6 अंशों को पूर्ण रीति से वो उनके पास है। तो जिसके पास ये 6 अंश पूर्ण रीति से रहता है वो भगवान है। तो 6 अंश क्या है? ऐश्वर्यस्य, पहला है ऐश्वर्य, समग्र से, समग्र का मतलब है सब कुछ, जो भी है, जो भी ऐश्वर्य है वो उस व्यक्ति के पास है। वीर्यस्य, महावीर है वो, महान वीर है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्यस्य, यश, यश का मतलब क्या है? फेम, फेम, यश। श्रियः, श्रिय का मतलब, हाँ, श्रियः, हाँ, ओके ओके। श्रियः का मतलब है सौंदर्य। ओके, अभी देखिए, भौतिक संसार में हम किसको सुंदर बोलते हैं? पुरुष को बोलते हैं या स्त्री को बोलते हैं? स्त्री को बोलते हैं, स्त्री सुंदर है। पुरुष को कभी नहीं बोलते आप सुंदर है ना? लेकिन भगवान को बोल रहे कि सुंदर है। उसका मतलब है हमको समझना है कि जो भी सौंदर्य है इस भौतिक संसार में वो भगवान का एक
ड्रॉप है। तो अभी सोचिए, कोई भी आपका मिस यूनिवर्स हो, जो भी हो, जिसको देख के आपका दिल धड़कता है, वो तो इनके एक ड्रॉप है। अभी फिर भगवान को अगर हम देखेंगे तो क्या होगा हमारा हाल। एक कृष्ण का एक विशेष गुण है, सर्वाकर्षक है वो, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। तो सौंदर्य सबसे ज्यादा, या सब जो भी सौंदर्य है इस संसार में, भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में, वो है भगवान से आया है। यशस श्रिय ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य। जिस व्यक्ति के पास पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण वैराग्य है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा रहता है लेकिन उसको चिपक के बैठते हो, है ना। हम जाके पूछते हैं रथ यात्रा को कुछ दो। अभी जन्माष्टमी है, कब है जन्माष्टमी? सितंबर 4 को। फिर क्या करेंगे वो? एक चिल्लर लेके दे देंगे, ले लो चिल्लर, है ना। तो पैसा है लेकिन देने का मन नहीं है, देने का मन नहीं है। तो ऐसे कोई ज्ञानी हो सकता है लेकिन उसके पास ऐश्वर्य नहीं है। कोई ऐसे, ये 6 गुण एक व्यक्ति में रहना बहुत मुश्किल है। जिस व्यक्ति में ये सब है वो भगवान है, इतना आसान। अभी भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बोल रहे कि क्या क्या है मेरे गुण, मुझसे क्या क्या हो रहा है मेरे से। तो यहाँ इस श्लोक में बता रहे, अहम सर्वस्य प्रभवः। प्रभवः का मतलब है जो सब कुछ का उत्पत्ति का कारण है, उत्पत्ति का कारण। या हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे क्या बात है मुझे पता नहीं था, वही है उत्पत्ति का कारण। सर्व से प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते। मत्त मुझसे सर्वम सब कुछ प्रवर्तते, बाहर आता है, प्रकट होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो भी है इस संसार में, जो भी दिखता है वो मेरे से आ रहा है, मुझसे, मैं उसका कारण हूं। और सब जो भी प्रकट हो रहा है यहाँ, उसका कारण मैं हूं। तो उसका मतलब है भौतिक संसार में आप जो भी देखेंगे उसका कारण कौन है? कौन है? जोर से बोलिए बाबा। कृष्ण है सबका कारण। अभी हमारे वेदों में, हमारे जो वैदिक संस्कृति है उसमें जो पंडित लोग रहते हैं ना, पंडित स्कॉलर्स, वो पंडित लोग ऐसे इतिहास पुराणों से सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। उनको वेद का प्रूफ चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है उन्होंने। तो उसमें बहुत सारे उपनिषदों से वो उल्लेख कर रहे, श्लोक बता रहे हैं कि जिससे हमको पता चल सकता है कि कृष्ण का स्थान क्या है। और इतने सारे हमको ये वेद सब पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। कृष्ण तो अपने आप यहाँ बोल रहे कि मैं सबका कारण हूँ, सब मेरे से आ रहा है। लेकिन जो पंडित है वो स्वीकार करने के लिए नहीं रेडी नहीं हो रहे थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक में बहुत सारे तात्पर्य में बहुत सारे वेदों उपनिषदों का श्लोक उल्लेख किया उन्होंने। लेकिन हमारे ब्रह्मा जी इस हर एक ब्रह्मांड का पहला जीव है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बहुत सरल रूप से बोलते थे, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण सर्व कारण कारणम है। तो आप आके मुझसे बोलेंगे, अरे प्रभु जी कोई आके मुझे थप्पड़ मार दिया, इसका कारण कौन है? कौन है कारण? अरे कृष्णा आके मारा क्या आपको? नहीं, कोई व्यक्ति आके मारा। तो फिर कृष्णा को क्यों घसीट रहे हो? कृष्णा कैसे कारण बन गया? लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे सर्व कारण कारण, वही है सबका कारण। तो इसको समझना है कि वो जो व्यक्ति ने मारा, उसने मारा क्योंकि आपने उसको मारा था उसने वापस दे दिया आपका जो कर्मफल था, वो खत्म हो गया। लेकिन अगर वो थप्पड़ आपके ऊपर आज आना है, इस समय पे आना है, वो तो कर्मफल का नियम जो है उसको भगवान ने दिया है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता।
हम ट्रैफिक रूल का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण का जो कर्म का नियम है उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए सर्व कारण कारणम कृष्ण है। तो कृष्ण सबका कारण है, सब उससे ही आ रहा है, ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन ये इस श्लोक का मुख्य विषय नहीं है। तो हमको पता है कि सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है ना। कृष्ण को भगवान मानते हैं, कितने लोग मानते हैं भगवान कृष्ण? सब मानते हैं ना। तो इसके बारे में हमको ज़्यादा चर्चा करने का आवश्यकता नहीं। कोई नास्तिक है तो आके बाद में बात कीजिए मुझसे। हाँ, अभी इस श्लोक का मुख्य विषय ये है। दूसरा लाइन तो बोल रहे कि जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि कृष्ण ही सबका मूल है, वो क्या करेगा? क्या करेगा? प्रभु जी यहां से हम सुनते और यहां से नहीं। जो ठीक से श्रवण करता है कृष्ण के बारे में, वो क्या करेगा? इति मत्वा, मत्वा का मतलब है इस विषय को जानने के बाद क्या करेगा? भजन्ते माम। भजन्ते का मतलब क्या है? भजन। भजन का मतलब है भक्ति। तो जिस व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही सबका मूल है, सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है, वो क्या करेगा? कृष्ण भक्ति करेगा। अभी देखिए बहुत सारे लोग जो है बाहर चलते रहते हैं, वो सोचते हैं कि ये भगवान है, वो भगवान है, ये वो, उनको ठीक से सही ज्ञान भी नहीं है। आप सब तो इतने भाग्यशाली है कि आप यहाँ बैठ के विषय का श्रवण कर रहे हैं कि कौन कृष्ण का स्थान क्या। ये सामान्य विषय नहीं है। आप अपने आप को आईने में देखेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं तो सामान्य व्यक्ति हो। नहीं, सामान्य नहीं है, आप असामान्य है। जो कृष्ण के ये ज्ञान, ये वेदों का, अगर कोई व्यक्ति चतुर्वेदी है, सब वेदों को पढ़ा है, फिर भी उसको ये ज्ञान पता नहीं रहता है या वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो जो व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता है, इसलिए कृष्ण बोलते भगवत गीता में भूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। सब कुछ वासुदेव है, कृष्ण सब कुछ है। स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ का मतलब है बहुत मुश्किल है मिलना, सुदुर्लभ का मतलब है बहुत 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 मुश्किल। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? जो इसको अपने हृदय में ले लेता है इस विषय को, वो कृष्ण भक्ति करता है। तो बाहर में जो लोग हैं जिनको ये ज्ञान उनके पास नहीं है, वो कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन जो इस विषय को श्रवण करता है, अगर वो कृष्ण भक्ति नहीं करेगा तो उसको क्या कह सकते हैं? दुर्भाग्य कह सकते हैं। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। उसके जीवन में कृष्ण का भक्ति करने का भाग्य नहीं है। लेकिन उसके लिए जो ज्ञान चाहिए, उसका वो ज्ञान को भगवान एक वाक्य में बोल दिया है, मैं सब कुछ हूँ, मेरा पूजा करो, मेरा आराधना करो, बस। इससे क्या चाहिए? इससे ज़्यादा कुछ चाहिए क्या भगवान से? इतना आसान विषय है। लेकिन अभी एक और स्टेप जाते हैं आगे। अभी ठीक है भक्ति करेंगे, लेकिन कैसे भक्ति करेंगे? ये है इसका पूरा जो रहस्य इस श्लोक का। अगर हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं पढ़ते, ये सब हमें समझ में नहीं आता है। इस विषय तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हम 15 मिनट चर्चा करेंगे, इसके बाद में फिर आज एक विशेष कार्यक्रम है। बहुत सारे भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम ले रहे हैं, स्टेप, भक्ति स्टेप। तो ये श्लोक बहुत सही है आज के दिन के लिए। तो कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं जो मेरा ये इस विषय मेरे बारे में ये समझता है, वो क्या करेगा? भजनते। लेकिन वो कौन है? वो बुधा है। बुधा का मतलब है पंडित है, ज्ञानी है, बुद्धिमान व्यक्ति है। तो कैसे भजन करता है? भाव समन्विता। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भाव समन्विता का मतलब क्या है? क्या बोल रहे हैं अनुवाद? अत्यंत
मनोयोग से नहीं, ये समझ में नहीं आता, ये बहुत ये पंडित का भाषा है, हम नहीं, हम सरल भाषा में समझाएंगे क्योंकि ये प्रभुपाद जी ऐसे नहीं लिखते हैं, वो जो ट्रांसलेशन हो जाता है तो उसका कुछ और आ जाता है। इसका सरल हिंदी में हम बोल सकते हैं दिल भर के, ऐसे बोल सकते हैं, दिल भर के, या कुछ और, पूर्ण हृदय से, पूर्ण हृदय से, वो उसका मतलब है। तो कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि जो मेरा भक्ति करेगा वो पूर्ण हृदय के साथ करेगा, आधा अधूरा नहीं। अभी हम जब भक्ति के बारे में बोलते हैं तो भक्ति में कितने अंग है बोलते हैं हम सामान्य रूप से? 4 क्या है? ABCD क्या है? ए क्या है? ए फॉर एसोसिएशन, किसका एसोसिएशन? भक्तों का संग, ठीक है। बी भगवत गीता भागवत श्रवण अध्ययन। सी चैंटिंग, क्या? कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। और डी प्रसादम, वेरी गुड। सरस, कितना साल है, कितना उम्र है तेरा? 12 साल का लड़का को भक्ति पता चल गया, बस हो गया। यही प्रभुपाद जी का उद्देश्य था, इतना आसानी से समझ सकते हैं, इसको कुछ पंडित होने का आवश्यकता नहीं है। अभी हम थोड़ा इस बुधा भाव समन्विता के बारे में बोलेंगे। अभी जप को किस समय करना है? अभी सब यहाँ बहुत सारे भक्त जप कर रहे हैं ना, बहुत सारे सब कर रहे हैं, हाथ नहीं उठाएंगे? नहीं प्रभु, हर हफ्ते पूछते रहते हैं क्या हाथ उठाए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कितने कब जप करना है हमें? समय क्या, कौन सा, किस समय में करना है? हाँ, सोने से पहले ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कब है, क्या समय है ब्रह्म मुहूर्त का? हाँ 4 3। अभी सूर्य को अभी जल्दी उठना पड़ेगा अभी। हाँ 4:30 बजे है मोटा मोटा। भारत में नॉर्मली 4:30, 1.5 आवर्स बिफोर सनराइज। जब भी जो भी सनराइज का, सूर्योदय का समय है, उसे 1.5 आवर्स पीछे। तो अभी अगर हमारे यहाँ केंद्र में मंगल आरती का समय क्या है? 4:30, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं ना। हाँ अभी 4:30 को यहाँ किसी को आना है तो कब उठना पड़ेगा उसको? हाँ 3। क्या कर रहे हो 3 बजे उठ के? ठीक है 3:30 बजे, वॉटएवर, ठीक है। अभी 4:30 बजे को यहाँ पहुँचना है तो 3:30 बजे उठना है। कौन करेगा ये? कौन करेगा ये? पागल। अभी सोचिए इसके बारे में कि अगर हमको कोई बोलेगा कि 4:30 बजे उठो, रोज 10 लाख रुपए देंगे, करेंगे? लेकिन कृष्ण बोल रहे कि मैं अपने आप को दे दूंगा, लेकिन कृष्ण आप नहीं चाहिए, 10 लाख दे दो। अभी जो व्यक्ति इसको समझता है कि भगवान को मैं अगर 4:30 बजे यहाँ रहूंगा तो भगवान मुझसे संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं रोज बोलता हूँ जब भी ये हम कर्टन खोलते हैं तो भगवान देखते हैं, अरे कल ये भक्त था आज नहीं आया, क्यों नहीं आया? दर्शन का मतलब है भगवान हमें देखना, हम भगवान को नहीं देख सकते। हम क्या देख सकते हैं? हमको तो सिर्फ फोटो दिख रहा है यहाँ, लेकिन भगवान हमें देख रहे हैं। ये दर्शन है, मंगल दर्शन है, इसलिए इसको मंगल आरती बोलते हैं। ये सबसे मंगल है, सबसे श्रेष्ठ है हमारे दिन में, जब भगवान हमको देखते हैं पहले दिन में। अभी कोई आता है, ये सब सुन लिया, प्रभु जी ने इतना बोल दिया मंगल आरती के बारे में, ठीक है, और प्रभु जी बोल रहे कि कल आओ सुबह। नहीं, मैंने नहीं सुना ऐसे, क्लास में कुछ ऐसे नहीं बताया प्रभु जी ने। ठीक है, कोई सुन लिया तो बोलता है कि ठीक है यार, अरे जाना पड़ता है 4:30 बजे को। तो अलार्म लगा के किसी को और बोलते कि प्लीज़ मुझे जगाओ, नहीं तो नारायण प्रभु फिर से कल से मेरे पीछे पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं विधि भक्ति, इसको बोलते हैं विधि भक्ति। विधि का मतलब है जो नियम है उसका पालन करना है, लेकिन खुद पालन करने का कुछ इच्छा नहीं है। कोई बोल रहा है, कोई हमारे पीछे पड़ा है, तो कैसे भी करते हैं हम, इसको विधि भक्ति बोलते हैं, वैधि भक्ति। अभी जो व्यक्ति वैधि भक्ति करता है और
परिपूर्णता हासिल करता है वो कहाँ जा सकता है, उसका ध्येय क्या है, उसका मंजिल क्या है? वो वैकुंठ जा सकता है, हरिधाम विष्णु नारायण के पास जा सकता है अगर परिपूर्णता हासिल करेगा तो। उसका मतलब क्या है, उसको जगने का कुछ इच्छा नहीं है लेकिन जागता है, कोई बोल रहा है, कोई उसके पीछे पड़ा है तो जागता है। ऐसे करेंगे भक्ति तब भी हम वैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन कृष्ण के पास नहीं जा सकते। कृष्ण के पास जाना है तो हमें दिल पूर्वक मन पूर्वक जो भी है सुबह 3:30 बजे को उठना है। प्रभु जी हम चल रहे हैं, नहीं प्रसाद हम है, खा के जाइए। क्योंकि कृष्ण को पाने के लिए हमको अपना दिल देना पड़ेगा भगवान को। नियम पालन करने से कृष्ण हमारे नहीं होंगे, नियम पालन करने से विष्णु हमारे होंगे, हो सकते हैं, कृष्ण नहीं होंगे। कृष्ण को पाना है तो बड़ा बहुत सरल है। कृष्ण बार बार कहते हैं भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तुम कुछ भी दो, एक थोड़ा सा पानी दो लेकिन प्यार से दो, ये कृष्ण भक्ति है। जो ऐसे भक्ति नहीं कर सकता वो कृष्ण को पा नहीं सकता। और कृष्ण को पाना इतना मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? हम अगर उनकी तरफ एक स्टेप डालेंगे, अभी जो भक्ति स्टेप डालेंगे, भगवान क्या करेंगे, 100 स्टेप आपकी तरफ आएंगे। वो सोच रहे अरे भक्त तो इतना दूर है मेरे से, मुझे चाहिए वो, तो हाँ वो हमारे तरफ आएंगे अगर हमको तकलीफ हो रहा है उनके पास जाने के लिए। लेकिन थोड़ा बहुत हमारे से जो हम एफर्ट डालेंगे तो भगवान आ जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है, कृष्ण को पाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो भी करते हैं दिल डाल के करना है। अभी सब भक्त गए थे, अभी एक 10-15 भक्त किसके लिए गए थे? अभी जन्माष्टमी को लोगों को बुलाने के लिए सुबह माताएं लोग गए थे, एक 10 माताएं सबको जन्माष्टमी को आमंत्रण देने के लिए गए। अभी 1 महीना, हमको सिर्फ 1 महीना बाकी अभी जन्माष्टमी के लिए, सितंबर 4 है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम खुद जाके, भक्त खुद जाके सब लोगों को आमंत्रण करें। हमारा टारगेट है 4000 घर, 4 हफ्ते में 4000 घर तक पहुंचना है। तो इसके लिए बहुत समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 1-2 लोगों का टीम 1.5 आवर्स में 25 घर तक जा सकते हैं मैक्सिमम। 1.5 आवर्स में 25 हाउसेस कर सकते हैं। तो ऐसे हम अगर हर दिन करेंगे तो 1 महीने में हम 4000 घर तक पहुंच सकते हैं। तो उसका मतलब है कि जो भक्त, उनका घर का काम है, बच्चों का देखभाल करना है, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, उसके साथ जो भक्त ये करेगा, किसके लिए करेगा? वो कृष्ण के लिए। क्यों करेगा? भाव समन्विता, जिनके मन में ये भाव है कृष्ण के लिए कि कृष्ण का जन्म दिन में बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहता हूँ, इतने सब लोगों को बुलाना चाहता हूँ, वो करेगा। नहीं तो अरे नहीं, फिर से वही कोई हमारे पीछे पड़ा है तो हमको करना पड़ेगा। ये भी ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 महीना ऐसे करेंगे तो कृष्ण भक्ति तो ऐसा है, करके 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 महीने के अंदर कुछ भाव, हृदय में कुछ कृष्ण के प्रति भाव जागृत हो जाएंगे। ऐसे इतना कृष्ण कृपा देने के लिए तैयार है। तो आज से एक और अनाउंसमेंट है। आज से हम यहाँ सुबह, हमने यहाँ हमारे किचन में प्रसादम बनाया। एक थोड़ा आपको थोड़ा सैंपल मिलेगा शायद, क्योंकि हम सिर्फ 100 लोगों के लिए सुबह भक्तों ने बनाया। अभी देखिए कितना सेवा है। अभी 1-2 हफ्ते में हम पूरा शाम का जो प्रसादम है पूरा यही बनाएंगे, 300 लोगों के लिए प्रसादम। यहाँ इतना जगह भी नहीं है हमारे किचन में। लेकिन अभी सोचिए, भक्त का जीवन
सुबह यहाँ मंगल आरती के लिए आएगा तो वो निकलने घर जाने तक कितना समय होगा? 11 बजे। कौन कर सकता है ये? कौन करेगा ये? अगर उसको कृष्ण के प्रति थोड़ा भी कुछ भी है प्यार तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और जो ऐसे करेगा भगवान खुद उनको आके लेके जाएंगे। कुछ इतना श्रम करने का, कुछ प्रयास करने का, कुछ और करने का आवश्यकता ही नहीं, भगवान खुद आके लेके जाएंगे। आज मैं एक प्रवचन सुन रहा था तो मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे कि जो व्यक्ति ऐसे भक्त, जो शुद्ध भक्त है, तो ऐसे अपना पूरा जीवन ऐसे कृष्ण की संतृप्ति के लिए, गुरु की संतृप्ति के लिए अगर जो ऐसे जीवन जीता है, तो बोलते हैं कि इस भौतिक संसार से जाने से पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले उसको कृष्ण का गोलोक वृंदावन का दर्शन मिल जाएगा। इसी जन्म में मरने से पहले गोलोक दर्शन मिल जाएगा, कृष्ण का दर्शन मिल जाएगा। तो हमको और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा। और शास्त्र में कहते हैं कि ये तो भाव जो है, भाव समन्विता, ये भाव जो है हमारे हृदय में ही है, हमको कहीं और से लेके आने का आवश्यकता नहीं है, दुकान में मिलने वाली चीज़ नहीं है, हमारे हृदय में है। लेकिन सुप्त रीति, अभी सो रहा है, उसको जगाना है हमें। कैसे जगाएंगे हम? श्रवणम कीर्तनम से। ऐसे जब भगवान के बारे में, ऐसे श्लोक के बारे में श्रवण करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र वो कहेंगे या कीर्तन करेंगे, प्रसादम स्वीकार करेंगे, तब हमारे हृदय में जो सुप्त भक्ति है, भावना है, वो जागृत हो जाएगा। इतना आसान है। तो कृष्ण भक्ति मुश्किल है, अगर हमको मार्ग पता नहीं है तो मुश्किल है। अगर मार्ग पता है तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन करने के लिए थोड़ा मन चाहिए। हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ बैठ के ये थोड़ा आपको उस दिशा में थोड़ा पुश कर रहे कि जागृत करो, ये अनुभव करो, भगवान का प्रेम अनुभव करो, उतना ही है भक्ति।